सबको रोज ओम शांति कर देती हूँ, क्योंकि प्यारे बाबा हम बच्चों को कहते हैं ये समय है अपने स्वरूप और अपने स्वमान में स्थिर होने का। अभी हमें परिस्थितियाँ और प्राणी शांति में, शक्तिशाली स्थिति में रहने में ऐसे सहयोगी ना भी हों, लेकिन जो ईश्वर के बोल हैं, महावाक्य हैं, ये महामंत्र है, वो हमें रिमाइंड कराता है हमारे निज के स्वरूप का और अपने मूल स्वभाव में स्थिर होना है। क्योंकि बाबा इस समय हम बच्चों का पिता भी है, शिक्षक भी है, सद्गुरु भी है, लेकिन कई बच्चों को पिता का अनुभव, शिक्षक का सुंदर आभास, सतगुरु का वो प्यार प्रतीत नहीं होता। कहते रूखा सूखा कहते रहें कि वो मेरा पिता है, शिक्षक है, सतगुरु है, लेकिन हमें ऐसा अनुभव भी तो हो। वास्तव में देखा जाए तो पिता और पुत्र का संबंध बड़ा गहरा संबंध, लेकिन पुत्र पिता का अनुभव कब करता है? जब वो आज्ञाकारी होता है। आज्ञाकारी पुत्र को पिता के प्यार जब मिलता है तो उसे अंदर की ये महसूसता आती है कि मेरा पिता मुझे प्यार दे रहा है, और ये प्यार लेने का तरीका उसका आज्ञा पालक बनना है। हम अपने से पूछें, हम बाबा की आज्ञाओं पर कितना चलते हैं? क्या उनकी आज्ञा के अनुकूल प्रातः से रात्रि तक हमारी दिनचर्या है? हमारे संकल्प, वचन और कर्म है? हमारा बोल और संबंध क्या ईश्वरीय आज्ञा के अनुकूल है? तो बाबा हम बच्चों को आज्ञाकारी पुत्र के रूप से देखना चाहते हैं, और जब हम आज्ञाकारी बच्चे बनते हैं तो केवल हम ही उनसे प्यार नहीं करते, लेकिन रिटर्न में उस सच्चे पिता के प्यार का बहुत सुंदर अनुभव करते हैं। ठीक इसी प्रकार वो हमारा शिक्षक केवल शिक्षा ही नहीं देता, लेकिन सद राह दिखाकर हमें चलने के लिए अंगुली पकड़ कर ले चलता है मंजिल की तरफ। लेकिन ऐसे शिक्षक के हम कितने वफादार बच्चे, किस प्रकार शिक्षक जो शिक्षा देता है उन शिक्षाओं को हमने वफादारी से अपने जीवन में अपनाया है। हम अपने स्वरूप में उन शिक्षाओं को धारण कर अपने स्वरूप का परिवर्तन कर रहे हैं। चेक करना है। जब मैं वफादार विद्यार्थी हूँ तो वफादार विद्यार्थी को ऐसे सुप्रीम शिक्षक की बहुत सुंदर अनुभूतियाँ होती हैं। उसे ऐसा लगता है कि मेरा शिक्षक मुझे बहुत प्यार करता है, और उसके प्यार को प्राप्त करके वो उसके प्रति और वफादार बनता चला जाता है। इसी प्रकार वो हमारा सतगुरु भी है। तो सतगुरु वो अवश्य है, लेकिन सतगुरु का फरमाबरदार मैं उसका फॉलोअर कितना हूँ? अगर फॉलोअर फरमाबरदार है, जो उनका फरमान वो मेरे जीवन की सुंदर राह है, ऐसे फरमान पर चलने वाला सतगुरु का फॉलोअर सतगुरु के प्यार नहीं, लेकिन उसकी ब्लेसिंग्स, कदम कदम पर उनकी मदद का अनुभव करता है। जो हम सहज कह देते हैं, बाप का, टीचर का, सतगुरु का इतना अनुभव नहीं होता, लेकिन अनुभव करने से पहले हमको ऐसा बच्चा भी तो बनना होगा, आज्ञाकारी भी तो बनना होगा, वफादार भी तो बनना होगा, फरमाबरदार भी तो बनना होगा। हम अपने आप से पूछें, जो मुझे
उस सद्गुरु के प्रति स्थिति को परिवर्तन मजबूत बनाना है। क्या वो मेरी मजबूत है? शिक्षक के प्रति जो मेरी स्थिति होनी चाहिए वो सचमुच ऐसे ही मैं उसकी राय पर, फरमान पर चलता हूँ? हम कितने वफादार हैं, कितने आज्ञाकारी हैं। पिता ने कहा, पुत्र ने वो कर दिखाया। तो जितना जितना हमारी अपनी स्थिति श्रेष्ठ होती है, उतना हम बाबा के हर संबंध का बड़े क्लोजनेस से अनुभव करते हैं। तो आज बाबा बच्चों को 5 जून के महावाक्यों में क्या सुना रहे हैं? मीठे बच्चे, कितने प्यार से कहते हैं, क्योंकि बाबा सदा हमको हमारे मूल स्वरूप में देखते हैं। हम स्वयं के मूल स्वरूप को विस्मृत हो जाते हैं, लेकिन बाबा हमारे स्वरूप को वही उज्जवल चमकता हुआ दिव्य रूप ही देखते हैं। कितना प्यार से बोलते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टि मिली है, इसलिए तुम्हारा भटकना बंद हुआ है। तुम शांति धाम, सुख धाम को याद करते हो। नहीं तो भक्ति में भटकना बहुत था। यहाँ भी स्नान कर लो, वहाँ भी स्नान कर लो, ये भी दर्शन कर लो, वो भी दर्शन कर लो, वहाँ का प्रसाद भी ले लो, वहाँ का चरणामृत भी ले लो, कोई रह ना जाए। कितना भटकना था। और प्यारे बाबा ने आकर हम बच्चों को भटकने से बचा दिया। अब बाबा कहता है, तुम शांति धाम जहाँ जाना है, जो आपका घर है, सुख धाम जहाँ तुमको आना है, जो आपकी राजधानी है, बस उनको याद करते रहो। प्रश्न है, देवताओं में कौन सी ताकत है और वह ताकत किस विशेषता के कारण है? सोच लिया? देवताओं में कौन सी ताकत है और वो ताकत किस विशेषता के कारण है? पहली बात, देवताओं में सारे विश्व पर राज्य करने की ताकत है, और वो ताकत विशेष एक मत की विशेषता के कारण। जब एक श्री मत पर वो चले, उस एक मत के आधार से उनमें इतनी ताकत आ गई। वहाँ एक मत होने के कारण वजीर आदि रखने की दरकार ही नहीं होती है। देवताओं ने संगम पर बाप से ऐसी श्रीमत ली हुई है जो 21 जन्म राज्य करते। वहाँ एक राजा की एक दैवी फैमिली होती है, दूसरी मत होती ही नहीं है। मतें और है ही नहीं। सारा संसार राजा का परिवार है, और परिवार का मुखिया स्वयं सर्वशक्तिवान। इस समय हम परिवार का मुखिया परमात्मा सर्वशक्तिवान है। सच्चों की दुनिया में परिवार का मुखिया महाराजा मास्टर सर्वशक्तिवान। इस समय मैं कहूँगी मास्टर सर्वशक्तिवान, वहाँ तो उन्हें सर्वशक्तिवान ही कहेंगे, क्योंकि सारे विश्व के राज्य करने की इतनी ताकत उस एक में ही है। रिकॉर्ड है, नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ओम शांति। बच्चों को नैन मिले हैं, पहले नैन नहीं थे। कौन से नैन? ज्ञान के नैन नहीं थे, अज्ञान के नैन तो थे। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर एक ही बाप है, और कोई में ये ज्ञान, रूहानी ज्ञान है ही नहीं। सब रूहों के आदि मध्यंत की गाथा सिवाय एक के कोई अन्य जानता ही नहीं, तो संपूर्ण ज्ञान कौन दे सकता है?
सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान किसी प्राणी मात्र के पास, कितना भी पहुंचा हुआ ऋषि मुनि हो, कितना विद्वान आचार्य हो, कितना भी शास्त्र ग्रंथों का बहुत उच्च अधिकारी हो, उनके पास भी ज्ञान नहीं हो सकता। ये तो वो जन्म पुनर्जन्म के चक्र से न्यारे एक सर्वशक्तिवान के पास ज्ञान। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर एक ही बाप है और कोई में ये रूहानी ज्ञान है नहीं जिस ज्ञान से सद्गति हो, अर्थात शांति धाम सुख धाम जाना हो। अभी तुम बच्चों को दृष्टि मिली है कैसे सुख धाम बदलकर फिर माया का राज्य व दुख धाम बनता है। पुकारने लगते हैं कि नैनहीन को राह बताओ प्रभु। भक्ति मार्ग के यज्ञ दान पुण्य आदि से कोई राह नहीं मिलती है। शांति धाम सुख धाम जाने की राह नहीं मिल सकती। हर एक को अपना पाठ बजाना है। बाप कहते हैं मुझे भी पाठ मिला हुआ है। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बताओ। उसके लिए कितने यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते, कितना भटकते। शांति धाम सुख धाम में भटकना होता ही नहीं, यह भी तुम जानते हो। वो तो सिर्फ शास्त्रों की पढ़ाई और जिस्मानी पढ़ाई को ही जानते, इस रूहानी बाप को तो बिल्कुल जानते ही नहीं। रूहानी बाप ज्ञान तब आकर देते हैं जबकि सर्व की सद्गति होती है। पुरानी दुनिया बदलनी होती है। मनुष्य देवता बनते हैं कि सारी सृष्टि पर एक ही राज्य होता है देवी देवताओं का, जिसको ही स्वर्ग कहते हैं। ये भी भारतवासी जानते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत में ही था। उस समय कोई और धर्म नहीं था। तुम बच्चों के लिए अभी यह संगम युग, बाकी सब है कलयुग में। तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो। जो जो बाप को याद करते हैं, बाप की श्रीमत पर चलते हैं, वे संगम युग पर हैं और बाकी कलयुग में हैं। अभी कोई सॉवरेंटी किंगडम तो है नहीं। अनेक मतों से राज्य चलता है। सतयुग में एक महाराजा की ही मत चलती, वजीर नहीं होते, इतनी ताकत रहती है। और फिर जब पतित बनते हैं तो वजीर आदि रखते हैं। क्यों? कि वहाँ ताकत नहीं रहती है। अभी तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। सतयुग में एक मत होने से ताकत रहती है। अभी तुम वो ताकत ले रहे हो। 21 जन्म इंडिपेंडेंट राज्य करते हो, अपनी ही दैवी फैमिली। अब ये तुम्हारा ईश्वरीय परिवार। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाबा को याद में रहो तो तुम ईश्वरीय परिवार के हो गए। और अगर देह अभिमान में आकर भूल जाते हो तो आश्रय परिवार के हो। 1 सेकंड में ईश्वरीय संप्रदाय के और फिर 1 सेकंड में आश्रय संप्रदाय के बन जाते हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना कितना सहज है, परंतु बच्चों को मुश्किल लगता है। क्यों? योग नहीं लगा पाते। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ और बाबा को याद करोगे तो विकर्म विनाश होंगे। देह द्वारा कर्म तो करना ही है। देह बिगड़ तो तुम कर्म कर भी नहीं सकोगे। कोशिश करनी है। काम काज करते भी हम बाबा को याद करें, परंतु यहाँ तो बिगड़ काम भी याद नहीं कर सकते हैं। काम करते की तो बात ही छोड़ दीजिए।
भूल जाते हैं। यही मेहनत है। भक्ति में ऐसे कोई थोड़ी कहा जाता है कि सारा दिन भक्ति करो। उसमें टाइम होता है सवेरे शाम का व रात का। फिर मंत्र आदि जो मिलते हैं वो बुद्धि में रहते हैं। अनेक शास्त्र हैं, वे भक्ति मार्ग में पढ़ते हैं। तुमको तो कोई पुस्तक आदि नहीं पढ़ना है और ना बनाना है। ये मुरली छपाते भी हैं रिफ्रेश होने के लिए। बाकी कोई भी किताबें आदि नहीं रहेंगी। ये तो बच्चों को रिवाइज करने के लिए बनी, ये को पब्लिक में जाने लिए नहीं बनी हुई है। ये सब खत्म हो जानी है। ज्ञान तो है ही एक बाप में। अभी देखो, ज्ञान विज्ञान भवन नाम रखा है क्योंकि वहाँ योग और ज्ञान सिखाया जाता है। बिगर अर्थ ऐसे ऐसे नाम भी रख देते, कुछ भी पता नहीं ये ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है। अभी तुम ज्ञान और विज्ञान को जानते हो। योग से होती है हेल्थ, जिसको विज्ञान कहा जाता है। और ये है ज्ञान, जिसमें वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वो जानना है। परंतु वह पढ़ाई है हद की। यहाँ तो तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में है कि हम कैसे राज्य लेते हैं, कितना समय और कब राज्य करते थे, कैसे राजधानी मिली थी। ये बातें और कोई की बुद्धि में नहीं आती हैं। बाप ही नॉलेजफुल है, वो सृष्टि चक्र को कैसे फिरता है ये बाप समझाते हैं। बने बनाए ड्रामा को ना जानने के कारण मनुष्य कह देते हैं फलाना निर्वाण गया या ज्योति ज्योत समाया। उन्हें मालूम ही नहीं ड्रामा तो बना बनाया है, ना कोई गया था ना गया है, अनादि पार्ट है, चल रहा है। तुम जानते हो सभी मनुष्य मात्र इस सृष्टि चक्र में आते हैं, इससे कोई एक भी छूट नहीं सकता। बाप समझाते हैं मनुष्य आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। कितना बड़ा ड्रामा है। सब में आत्मा है, उस आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। इनको कहा जाता है बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। अब ड्रामा कहते हैं तो जरूर उनका टाइम भी तो चाहिए। तो बाप समझाते हैं ये ड्रामा 5000 वर्ष का है। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में लिख दिया है कि ड्रामा लाखों वर्षों का है। इस समय ही जबकि बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया था, इस समय के लिए ही गायन है कि कौरव घोर अंधेरे में थे और पांडव रोशनी में थे। वो लोग समझते हैं कलयुग में तो अजन 40,000 वर्ष पड़े हैं। उनको ये पता ही नहीं पड़ता कि भगवान आया है। इस पुरानी दुनिया का मौत सामने खड़ा है। सब अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। जब लड़ाई देखते हैं तो कहते हैं ये तो महाभारत लड़ाई की निशानियां हैं। वे रिहर्सल होती रहेगी, फिर चलते चलते बंद हो जाएगी। तुम जानते हो अभी हमारी पूरी स्थापना हुई थोड़ी है। गीता में ये थोड़ी है कि बाप ने सहज राजयोग सिखाए, यहाँ ही राजाई स्थापित की। गीता में प्रलय दिखा दिए, दिखाते हैं सब मरे पड़े, बाकी 5 पांडव बच गए और वह भी पहाड़ों पर जाकर गल मरे। राजयोग से क्या हुआ कुछ भी पता नहीं है। तो बाबा हर एक बात समझाते रहते हैं। वे हद की बातें, हद की रचना, हद के ब्रह्मा रचते हैं, पालना भी करते हैं,
बाकी प्रलय नहीं करते। पिता बच्चों को रचता है, पालना करता है, लेकिन प्रलय नहीं करते। स्त्री को अडॉप्ट करते, बाप भी आकर अडॉप्ट करते। कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर बच्चों को नॉलेज सुनाता, इन द्वारा बच्चों को रचता। बाप भी है, फैमिली भी है। ये बातें बड़ी गुहे हैं और बहुत गंभीर बातें, मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठती। अब बाप कहते हैं पहले पहले तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। शरीर पर ही भिन्न भिन्न नाम पड़ते, नाम रूप फीचर्स सब भिन्न भिन्न हैं। एक के फीचर्स दूसरे से नहीं मिलते। हर एक आत्मा के जन्म जन्मांतर के अपने फीचर्स हैं, अपनी एक्ट ड्रामा में नोंधी हुई है। इसलिए इनको बना बनाया ड्रामा कहा जाता है। अभी बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तो हम क्यों नहीं बाबा को याद करें? यही मेहनत की बात है। खाओ चलो फिरो, याद रहे उस दाता की। यही मेहनत है, यही अटेंशन है। तुम बच्चे जब याद की यात्रा में बैठते हो तो माया के तूफान आते हैं, युद्ध चलता है, उसे घबराना नहीं। माया घड़ी घड़ी याद को तोड़ेगी। संकल्प विकल्प ऐसे ऐसे आएंगे जो एकदम माथा खराब कर देंगे। तो मेहनत करो। बाबा ने समझाया है इन लक्ष्मी नारायण की कर्म इंद्रियां वश कैसे हुई। ये संपूर्ण निर्विकारी थे। ये शिक्षा इनको कहाँ से मिली? अभी तुम बच्चों को ये बनने की शिक्षा मिल रही है। इनमें कोई विकार नहीं होता। वहाँ रावण राज्य ही नहीं, पीछे रावण राज्य होता है। रावण क्या चीज़ है ये कोई भी नहीं जानते। ड्रामा अनुसार ये भी नोंद है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, इसलिए ही नीति नीति करते आए हैं। अभी तुम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है ना। इनके आगे माथा टेकने वाले तमो प्रधान कनिष्ठ पुरुष हैं। बाप कहते हैं पहले पहले तो एक बात पक्की कर लो कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। इसमें मेहनत है। जैसे 8 घंटा सरकारी नौकरी होती है ना, अभी तुम बेहद की सरकार के मददगार हो। तुमको कम से कम 8 घंटा पुरुषार्थ कर याद में रहना है। ये अवस्था तुम्हारी ऐसी पक्की हो जाएगी जो कोई की भी याद नहीं आएगी। ये 8 घंटा याद परिपक्व होती चली जाएगी, फिर अन्य कोई यादें नहीं आएंगी। बाबा की याद में शरीर छोड़ोगे, फिर विजय माला के दाना बनोगे। एक राजा की प्रजा कितनी ढेर होती है, यहाँ भी प्रजा बननी है। तुम विजय माला के दाने पूजने लायक बनोगे। 16,108 की माला भी होती है, एक बड़े बॉक्स में पड़ी रहती है। और कोई इधर से फेरना शुरू करता है, कोई उधर से जपना शुरू करता है, ऐसे चलता है। वो तो 8 की माला 108 की भी है और अंत में फिर 16,108 की भी बनती।
तुम बच्चों ने ही बाप से राजयोग सीख सारे विश्व को स्वर्ग बनाया, इसलिए तुमको पूजा जाता है। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने। ये दादा कहते हैं हमने खुद माला फेरी है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में यूं तो रुद्रमाला होनी चाहिए, तुम पहले रुद्रमाला फिर रुंडमाला बनते हो। तो पहले नंबर में रुद्रमाला जिसमें शिव भी है, रुंडमाला में शिव कहाँ से आए? वह विष्णु की माला है, रुंडमाला। अब इन बातों को भी कोई समझते थोड़ी है। अभी तुम कहते हो हम शिव बाबा के गले का हार बन जाए, हम शिव बाबा के गले का हार जाए बनते हैं, ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती है। क्यों? ब्राह्मणों की माला होती ही नहीं, ब्राह्मणों की माला होती ही नहीं है। जितना याद में रहते हो फिर वहाँ भी नज़दीक में ही आकर राज्य करोगे। ये पढ़ाई और कोई जगह नहीं मिल सकती है। तुम जानते हो अभी हम इस पुराने शरीर को छोड़ स्वर्गवासी बनेंगे। सारा भारत स्वर्गवासी बनेगा। इन पर्टिकुलर भारत ही स्वर्ग था। 5000 वर्ष की बात है, लाखों वर्षों की बात हो नहीं सकती। देवताओं को 5000 वर्ष हुए, स्वर्ग को मनुष्य भूल गए। तो ऐसे ही कह देते हैं, बाकी है कुछ नहीं। इतना पुराना संवत आदि है थोड़ी, है ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर और धर्म वाले आते हैं। पुरानी चीजें काम के आएंगी। कितना खरीद करते हैं, पुरानी चीज की बहुत वैल्यू करते हैं। सबसे वैल्यूएबल है कौन? शिव बाबा। कितने शिवलिंग बनाते हैं, यज्ञ रचते हैं तो शिवलिंग भी बहुत बनाते हैं। आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, ये किसको भी समझ में नहीं आता। अति सूक्ष्म रूप है। बाप समझाते हैं इतनी छोटी बिंदी में इतना पाठ नूंदा हुआ है, ये ड्रामा रिपीट होता रहता है। ये ज्ञान तुमको वहाँ नहीं रहेगा, ये बाप ही समझा रहे हैं। ये प्रायः लोप हो जाता है। फिर कोई सहज राजयोग सिखा कैसे सकते? ये सब भक्ति मार्ग के लिए बैठ के बनाए हुआ है। अभी बच्चे जानते हैं बाप द्वारा ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय 3 धर्म स्थापित हो रहे हैं। ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय 3 धर्म स्थापित हो रहे हैं भविष्य नई दुनिया के लिए। वे पढ़ाई जो तुम पढ़ते हो वह इस जन्म के लिए, और इनकी प्रारब्ध तुमको नई दुनिया में मिलती है। ये पढ़ाई होती ही संगम युग पर है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य देवता जरूर संगम पर बने होंगे। मनुष्य और फिर मनुष्य से देवता, जब देवता सृष्टि आने वाली है तो जरूर 2 के संगम पर, संगम युग में बने होंगे। बाप बच्चों को सब राज समझाते हैं और ये भी बाबा जानते हैं। तुम सारा दिन इस याद में रह नहीं सकोगे, इम्पॉसिबल है। इसलिए चार्ट रखो,
देखो हम कहाँ तक याद में रह सकते। देह का अभिमान होगा तो याद कैसे रह सकेगी। पापों का बोझा सिर पर बहुत है, इसलिए बाबा कहते हैं याद में रहो। त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में डाल दो, परंतु तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, लक्ष्य भूल जाते हो। बाबा ने कहा लक्ष्य रोज बार बार देखने पर लक्ष्य से प्यार हो जाएगा, लगेगा बस इस लक्ष्य को जल्दी से जल्दी हम प्राप्त कर लें। अलफ को याद करने से बेआदि सब याद आ जाता है। बैच तो सदा लगा रहे, लिटरेचर भी हो, कोई भी अच्छा आदमी हो तो उनको देना चाहिए। अच्छा आदमी कभी मुफ्त में देगा नहीं। बोलो इसका क्या पैसा है, अगर वो बोले कि इसका क्या पैसा है, बोलो ये गरीबों को तो मुफ्त में दिया जाता है, बाकी जो जितना दे रॉयल्टी होनी चाहिए बात करने में भी। तुम्हारी रस्म रिवाज दुनिया से बिल्कुल न्यारी होनी चाहिए। रॉयल आदमी आप पे कुछ ना कुछ दे देगा। ये तो हम सबको देते हैं कल्याण के लिए। कोई पढ़कर भी तुमको पैसे भेज देंगे, खर्चा तो तुम करते हो ना। बोलो हम अपना तन मन धन भारत की सेवा में खर्च करते। ये छपता है, पैसा तो आपका लगता ही होगा, हम अपने तन मन धन को इस सेवा में लगाते हैं। ये स्पष्ट बताओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। इस बेहद की सरकार को मदद करने के लिए कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। याद में जो माया विघ्न डालती है उससे घबराना नहीं है। दूसरा, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ईश्वरीय संप्रदाय का बन ईश्वर के मत पर चलना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का अभ्यास करना है। एक बाप की याद में रहने का अभ्यास करना है। वरदान। बैगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाने वाले। बैगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भव। जैसे भविष्य में विश्व महाराजन दाता होंगे, ऐसे अभी से दातापन के संस्कार इमर्ज करो। किसी से कोई सैल्वेशन लेकर के फिर सैल्वेशन दे, ऐसा संकल्प में भी ना हो। इसे ही कहा जाता है बैगर टू प्रिंस। स्वयं लेने की इच्छा वाले नहीं, इस अल्पकाल की इच्छा से बैगर। ऐसा बैगर संपन्न मूर्त है जो अभी बैगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाते हैं।
उन्हें कहा जाता है सदा त्यागी। वह श्रेष्ठ भाग्यशाली त्याग से सदा काल का भाग्य स्वतः ही बन जाता है। स्लोगन। सदा हर्षित रहने के लिए, सदा हर्षित रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर, साक्षीपन की सीट पर दृष्टा बन हर खेल देखो। सदा हर्षित रहने के लिए क्या करो? साक्षीपन की सीट पर दृष्टा बनकर हर खेल देखो। देखने वाला हूँ, दृष्टा बनकर हर खेल देखो। ठीक है, ये थे प्यारे प्यारे बाबा के महावाक्य। कोशिश करें उठते बैठते चलते फिरते बाबा बुद्धि से ना खिसके, बाबा की याद बनी रहे। और बाबा ने यही कहा है कि 8 घंटे तो इस गवर्नमेंट की भी सर्विस करो। ये भी ऑलमाइटी गवर्नमेंट है जो हम बच्चों को हर एक चीज़ में भरपूर करने के लिए पढ़ाने का कार्य कर रही है। ऐसे दाता का आज्ञा का पालन करें। तो आज बहुत ख्याल रखना, उठते बैठते बस किसका हूँ और कौन मेरा है। ये खुशी, ये नशा, ये याद कहलाता है। ये सदा रहे। ठीक है, चलो आज तो भोग भी है। नहीं, आज तो भोग नहीं है ना। नहीं, आज नहीं है भोग, तो कल हो गया। आज तो बाबा के पास रोज़ आदत बन गई है, ऐसा लगता है रोज़ भोग है। और प्यारे बाबा के वतन में तो रोज़ ही खुशियाँ मनाई जाती हैं। तो चलो ऐसे खुशियों के वतन में हम सब चलते हैं। ओम शांति।